बटन वगैरह लगाने की इजाजत है। सही आसान तरीका एहराम, अगर आप इस तरीके से एहराम, दो तरीके में आपको करता हूं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप दुआएं देंगे, पूरा आपका उम्रा और पूरा हज आपका इसी एहराम में हो जाएगा। आपको बेल्ट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह आप दौड़ भी सकेंगे, आप टांगे भी खोल के चलेंगे और इंशाअल्लाह आपको ठोकर भी नहीं लगेगी। ये दो तरीके। सबसे पहला तरीका तो ये कि दोनों को यहां से बराबर करके दोनों सिरों को ये अंदाज थोड़ा सा ऊपर खींच लें। और एक चीज का खास ख्याल रखना है कि नाक से एहराम ऊपर होगा, क्योंकि मर्द का सितर जो है वो नाक से लेके इंक्लूडिंग नीज यहां तक मर्द का सितर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एहराम उनका नाक से नीचे हुआ होता है, जब चादर हटती है तो सितर जाहिर हो जाता है। वो दिखाना भी नाजायज और देखना भी नाजायज है। और स्पेशली वहां पर औरतें मर्द इकट्ठे होते हैं तो इस वजह से पर्दे का खास ख्याल रखना है। इस्लामी बहनें भी ऊपर सुन रही है कि वो भी जब अपना कपड़ों का वो करेंगी सिलेक्शन तो उनके लिए एहराम उनका नॉर्मल ड्रेस है, लेकिन उनके लिए अर्ज ये है कि वो ऐसे कपड़े चुने जो बारीक ना हो, जिससे उनके जिस्म की रंगत जाहिर ना हो, और जो स्कार्फ वो पहनेंगी वो ऐसा स्कार्फ ना हो कि जिससे जिस्म बालों का रंग जाहिर हो। ठीक है, वो ऐसा स्कार्फ पहने जिससे उनके जिस्म की ना रंगत जाहिर हो चेहरे की और ना कान निकले हो। और कुछ होते हैं कान के पीछे से स्कार्फ लेते हैं, ये तरीका नाजायज है स्पेशली हज पर। दूसरा, माथा कवर होना चाहिए, यहां से बाल कवर होने चाहिए। बारह पहले इस्लामी भाइयों का सुन लीजिए। अच्छा, यहां से आप जो ऊपर वाला पल्लू है इसको थोड़ा सा 4 उंगल या 1-2 गिट इसको लंबा जायद छोड़ दीजिए। जायद छोड़ने के बाद अब इसको आप यहां से पकड़ लीजिए। अब अपना सांस आप अंदर करेंगे। सांस अंदर करने के बाद यहां से आप दोनों को पकड़ लीजिए। यहां से आपने दोनों को पकड़ लिया। अब यहां से आप इसको राइट हैंड साइड पर यहां से छोड़ दें, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब यहां से दोबारा पकड़ लीजिए। यहां से पकड़ने के बाद आप इसको वापसी लेकर आएंगे तो अब इसको चाहे 1 दफा फोल्ड कर लें, 2 दफा फोल्ड कर लें। अब इसका फायदा देखें, आप जितना मर्जी टांगे खोल लें, यहां से तो गैप नजर नहीं आ रहा। अब आप आराम से चलेंगे। अब यहां से आपको बेल्ट लगाने की जो नियत होगी वो ये नियत नहीं होगी कि आपने एहराम को होल्ड करना, ये मकरूह है अगर इस नियत के साथ आप बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने की नियत सिर्फ ये होगी कि आप जरूरी कागजात रख रहे हैं, लेकिन इस तरह आप एहराम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो ये दोबारा तरीका सीख लीजिए। राइट कर लें या लेफ्ट कर लें, जहां से भी आपके लिए आसानी हो। इनको बराबर करके ऊपर वाला जो है इसको थोड़ा सा जायद कर लें। थोड़ा सा जायद करने के बाद यहां से बिल्कुल थोड़ा सा सांस अंदर करके जितना आप मुनासिब टाइट कर सकते हैं यहां से दोनों को पकड़ लीजिए। दोनों को पकड़ने के बाद इसको वापसी इस साइड पर लेकर आएंगे तो यहां से आप दोबारा पकड़ेंगे दोनों को, और ये आगे से पर्दा भी हो गया और ये बिल्कुल टाइट हो गया। यहां तक आराम से आप कर सकते, ये आराम से। अब आप इसमें चलते हो। ठीक है, ये तरीका है नीचे वाली चादर का। अब ऊपर वाली चादर कैसे लेनी है, इसमें बहुत सारे लोग यहां पर गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती, बार बार उनका पल्लू गिरता है। जब आपने एहराम खरीदना है ना, आपने यूं चेक करना है इसका साइज कि ये जो चादर है ये यहां से घूम के यहां तक आनी चाहिए। इतने साइज की चादर आप लेंगे। बहुत से लोग छोटी चादर लेते हैं, वो जब यूं करते हैं ना वो पीछे खत्म हो जाती है, यहां से दोबारा खींच ही नहीं सकते। अब तरीका क्या होगा कि यहां से आप इसको यहां से आप अंदर दे देंगे एक पल्लू को। अब क्या हो गया, आपका पेट और सीना कवर हो गया। अब अगर ये चादर गिर भी गई ना तो आपका सीना और पेट जाहिर नहीं होगा। ये सबसे जबरदस्त चीज है। अब आप इसको जब राइट से लेफ्ट शोल्डर पे हमें डालें, यहां से 2-3 बल दे दें। बल देने के बाद आप आराम से उसको पीछे लेकर जाएं और यहां से इस कोने को इस कोने को इस तरफ लें। अब आपका पूरा हज हो जाएगा, आपको किसी भी किस्म की जरूरत, ये आगे आ गया, जरूरी समझो तो यहां से इसको अंदर वापसी दे दो। अब ये कहीं पर भी नहीं जाता। अब आप नमाज के लिए हाथ उठाएंगे, आपको यूं करने की, अब आप यूं करेंगे तो यहां से भी नीचे नंगा नहीं होगा जिस्म आपका। बेहतर तरीका थोड़े से हाथ साइड पे निकाल के अल्लाह अकबर, पर्दा भी बाकी है और एहराम भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको दोबारा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से एक पल्लू आपने एहराम के अंदर दे देना और इस तरह राइट हैंड साइड से आप इधर से कंधे से लेफ्ट शोल्डर पे डालेंगे और राइट हैंड साइड से यहां से थोड़ा सा इस कोने को बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। अब ये कहीं पर भी नहीं जाती, पीछे से भी कवर हो गया, आगे से भी कवर हो गया, साइडों से भी कवर हो गया, नीचे वाला भी टाइट हो गया। अब किसी भी एक्स्ट्रा चीज की आपको यहाँ पे बांधने की जरूरत नहीं। अब अगर तवाफ करते करते, सही करते करते
चलते चलते ये पल्लू गिर भी जाता है पीछे से, ये वाला हिस्सा। अब कोशिश, बल्कि आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, कभी भी ऐसे नहीं करना, क्योंकि एहराम की हालत में बहुत सारी चीजें जो जायज होती हैं वो नाजायज हो जाती हैं। चेहरे का ढांपना जायज नहीं होगा जब आपने एहराम की नियत कर ली, सर का ढांपना जायज नहीं होगा। स्पेशली एक उम्रा करने के बाद जब टिंड हो जाती है तो सर पर एहराम चिपकता है, आपने यूं किया ना तो ये आपके सर पे भी आ जाएगा, अब वो चिपक जाएगा। इस तरह सदका हो सकता है, और अगर ज्यादा देर तक रहा तो दम भी वाजिब हो सकता है, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और पिछले किसी के मुंह पे लग गया, यूं किया आपने, तो आपकी वजह से उस पर दम ये सदका वाजिब हो गया। इसका खास ख्याल रखना, बिल्कुल आराम से इस तरह करके इसको पीछे से ले आओ। यहां तक कोई सवाल एहराम का? ठीक है।